और चल, इस चमन में तो अपना गुजारा नहीं। ऐ मेरे हमनशी चल कहीं और चल, इस चमन में तो अपना गुजारा नहीं। बात होती गुलों की तो सह लेते हम, अब तो कांटों पे भी हक हमारा नहीं। ऐ मेरे हमनशी चल कहीं और चल। इस गुलस्तां को लहू की ज़रूरत पड़ी, इस गुलस्तां को लहू की ज़रूरत पड़ी, सबसे पहले ही गर्दन हमारी कटी। इस गुलस्तां को लहू की ज़रूरत पड़ी, सबसे पहले ही गर्दन हमारी कटी। फिर भी कहते हैं हमसे ये अहले चमन, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं। ऐ मेरे हमनशी चल कहीं और चल, इस चमन में तो अपना गुजारा नहीं, इस चमन में तो अपना गुजारा नहीं। डॉक्टर गुलाम सरवर जी भी मौजूद हैं। डॉक्टर गुलाम सरवर और ये हमारे ये हेडमास्टर साहब एक इंस्पायरेशन भी हैं। Assalamu alaikum everyone. I hope you all are well. First of all, I would like to thanks to all the teaching staff, non-teaching staffs and students for organizing such a great ceremony on the occasion of retirement of my father. Really appreciable and much appreciated for this act. इंसान किसी भी प्रोफेशन में हो, चाहे उसका टीचिंग प्रोफेशन हो या कोई भी प्रोफेशन हो, वो उसमें एक बार अपॉइंट होता है, फिर प्रमोशन होती है, फिर एक बार रिटायरमेंट होती है। ये एक प्रोसेस है लाइफ का। लेकिन इस सब में इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि इंसान जब सर्विस में था तो उसका इम्पैक्ट फैक्टर क्या था, उसने अपनी सर्विस को कितने अच्छे से डिलीवर किया, वो चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है। टीचिंग जो है वो एक नोबल प्रोफेशन है। एक वक्त होता था कि टीचर को मूविंग और वॉकिंग लाइब्रेरी बोला जाता था, लेकिन आज की डेट में टीचर ने वो एक वर्थ ख़त्म किया अपना। आज आप देखते हो कि जो टीचिंग प्रोफेशन है, टीचर्स को जो फेस टू फेस टीचिंग है उसको ऑनलाइन टीचिंग ने रिप्लेस किया। जो टीचर आज क्लास में पढ़ाता है उससे बेहतर लेक्चर बच्चे को यूट्यूब पे मिलता है, उससे बेहतर जो एक सोर्स ऑफ नॉलेज होता था टीचर, वो कहीं ना कहीं डिक्लाइन हुआ। और उसकी एक वजह है कि टीचर्स ने अडॉप्टेशन नहीं किया, यानी अपने आप को चेंज नहीं किया। आपने एक कंपनी का नाम सुना होगा, नोकिया कंपनी, बहुत मशहूर कंपनी होती थी, हर किसी ने उसका फ़ोन यूज़ किया। तो अपने टाइम में वो एक बहुत ही अच्छी कंपनी हुआ करती थी, लेकिन आज उस कंपनी का कहीं नाम नहीं है। उसकी एक वजह ये है, उसके जो चेयरमैन था, उसका जो सीईओ था, उसने खुद कहा कि हम वक्त के हिसाब से चेंज नहीं हो सके। आज एंड्रॉयड फ़ोन जो है वो दुनिया की सारी मार्केट में गवर्न कर रहा है, वो प्राइम समझा जाता है, लेकिन नोकिया का जो फ़ोन है वो कहीं नहीं है। उसकी यही वजह है क्योंकि वो वक्त के हिसाब से चेंज नहीं हो पाए। जो चेंजिंग नीड्स थी, जो डिमांड्स थी मार्केट में, वो उसको फुलफ़िल नहीं कर पाए, जिसकी वजह से वो मार्केट में नहीं रहा। ठीक उसी तरह आज की डेट में जो टीचर्स हैं उन्होंने वर्थ ख़त्म किया अपने आप को एडॉप्ट ना करके, यानी चेंज नहीं कर पाए अपने आप को। चैलेंजिंग टाइम के हिसाब से जो चेंजिंग सर्कमस्टांसिस थी उस हिसाब से चेंज नहीं कर पाए, क्योंकि एक टाइम में टीचर जो था उसका नोबेल प्राइज़ था और उसको मूविंग और वॉकिंग लाइब्रेरी भी बोला जाता था। आज की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, जिसका मोटिव भी यही है कि शिफ्टिंग फ्रॉम रूट मेमोरी टू क्रिएटिव लर्निंग एंड इनोवेशन, यानी हमें 35 ईयर के बाद पता चला। अभी जो पहली हमारी पॉलिसी थी 1986 की, उसके बाद 2020 में जो अपडेट की गई यानी कि न्यू पॉलिसी है, अब हमें ये समझ में आया कि हमें रूट मेमोरी से शिफ्ट करना है क्रिएटिविटी और इनोवेशन की तरफ। तो नहीं है, आज की डेट में हम जितनी भी चीज़ें अपने घरों में होती हैं, जो लग्जरियस थिंग्स हैं, जो अच्छी आइटम्स हैं, हम देखते हैं कि वो बाहर की कंट्रीज़ की है। यानी कोई भी चीज़ अच्छी हो, वैलिड हो, जिसकी रिलायबिलिटी ज़्यादा हो, वो हम बाहर की कंट्री, मेड इन चाइना होगी, मेड इन यूएसए होगी। लेकिन फिर हम अपने बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं, जब हमारे इतना टैक्स का पैसा इन्वेस्ट हो रहा है
फिर हम अपने बच्चों को स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में क्या पढ़ा रहे हैं, जिससे हम जो खुद की चीज़ें हैं यहाँ मैन्युफैक्चर नहीं कर पा रहे, यानी हमारे बच्चे बहुत क्रिएटिव नहीं हैं। तो ये हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी का भी मोटिव है कि शिफ्टिंग फ्रॉम रोट मेमोरी टू क्रिएटिव लर्निंग, यानी हमें अपने बच्चों को अपने क्लासरूम में इस तरह से गवर्न करना है, इस तरह से क्लासरूम की कंडीशन होनी चाहिए कि हमारे बच्चे क्रिएटिव बने, न कि वो रूट मेमोरी की तरफ जाएं। रूट मेमोरी से मतलब यानी रट्टाफिकेशन हम उसमें करवाते हैं बच्चे को, और एट दी एंड बच्चे को कुछ नॉलेज नहीं होती आफ्टर पासिंग द एग्ज़ाम। तो बच्चे को हम यही कोशिश कर सकते हैं कि उसको क्रिएटिव बनाएं और उसको इनोवेटिव बनाएं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें बताई कि हमें इंक्लूसिव क्लासरूम बनाना है। इंक्लूसिव क्लासरूम से मतलब एजुकेशन फॉर ऑल। आपको स्टडी करेंगे तो उसमें भी हमें पॉजिटिव साइड कुछ % लोग मिलेंगे, कुछ % नेगेटिव साइड मिलेंगे और मैक्सिमम एवरेज मिलेंगे। तो ठीक उसी तरह हमारी क्लासरूम में भी हर तरह के बच्चे होते हैं। तो जितनी तरह के हमारे बच्चे होते हैं, अगर हम उन सब के लिए एक स्पेशल एजुकेशन करें तो उसके लिए कॉस्ट ज़्यादा बनेगी, उतने रिसोर्स नहीं है हमारे पास। तो इंक्लूसिव क्लासरूम से मतलब एक ऐसी क्लासरूम हम बनाएं जिसमें सारे बच्चों को हम बेनिफिट दें, यानी उसमें कोई गिफ्टेड बच्चा है, कोई ज़्यादा क्रिएटिव है, ज़्यादा इंटेलिजेंट है, उसके हिसाब से भी हम लेसन प्लान बना सकें। कोई बच्चे डिसेबल होते हैं, कुछ को लर्निंग डिसऑर्डर होता है, किसी को आईसाइट इशू होता है, हज़ार तरह की डिसेबिलिटी हो सकती है, रीडिंग डिसेबिलिटी, राइटिंग डिसेबिलिटी। तो कुछ बच्चे एवरेज हैं। अब हमें टीचर्स को आज की डेट में क्रिएटिव और इनोवेटिव टीचिंग के साथ साथ हमें इस तरह का क्लासरूम सेटअप करना चाहिए जिससे सब बच्चों को बेनिफिट हो, यानी कि इंक्लूसिव क्लासरूम सेटअप। बाकी मैं इसी पे ख़त्म करता हूँ। सबका यहाँ जितने भी स्टाफ्स हैं या जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सब का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इतने अच्छे से इस सेरेमनी को ऑर्गेनाइज़ किया। हमारे वालिद साहब को एक लास्ट ऑनर देने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।